नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं हूं शिवांगी आपके साथ। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के दोनों चरणों का मतदान 11 नवंबर को खत्म हो गया है और बिहार के पहले चरण के चुनाव में ही इस बार इतिहास रच दिया गया। के बाद पहली बार बिहार में इतनी ज्यादा वोटिंग हुई है जिसने पूरे देश की राजनीति में हलचल मचा दी। तो आज हम इसी पर बात करेंगे बाबा से। बाबा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद शिवांगी। बाबा, इस बार बिहार में बम्पर वोटिंग हुई है, तो आखिर ये जनता का गुस्सा है या बदलाव की चाह? देखिए शिवांगी, मैं लगातार पिछले 1.5 महीने से, जब से ये चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई है, तब से मैं लगातार आपसे बात कर रहा हूं कि ये चुनाव जो जी, होगा वो इस देश का एक टर्निंग पॉइंट वाला चुनाव होगा। आज़ादी के बाद बिल्कुल। बिहार इतिहास रचने जा रहा है और देश को बताने जा रहा है कि आखिर राजनीति, लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो होती है वो होती क्या है, क्योंकि लोकतंत्र की जर्नी बिहार रही है। और जब मैं ये बात कहता हूँ तो इसके लिए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कहता हूँ कि बिहार में जो वोटिंग होता है उसका एक अलग मायने होता है। या जी, तो बिहार परिवर्तन के लिए वोट करता है, या फिर जिसको चाहता है या जिसको रोकना चाहता है उसके लिए एग्रेसिव वोटिंग करता है। जी, जी, दोनों ही परिस्थिति में बिहार के लोगों को पता है कि यदि मेरा वोट नहीं आएगा तो उसका परिणाम क्या होगा। दुनिया को कहीं ना कहीं बिहार ने एक बार फिर से वोटिंग के प्रति उत्साहित किया है और दुनिया को ये बताया है कि आखिर लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती क्या है और लोगों का मायने क्या होता है। जी, 2025 में आज़ादी के बाद विधानसभा चुनाव में 64.66% का मतदान होना पहले चरण में, और दूसरे चरण में 70% के आसपास मतदान होना निश्चित रूप से एक इतिहास रचा गया है। अब आगे कब इस इतिहास को दोहराया जाएगा या फिर इस रिकॉर्ड को ब्रेक किया जाएगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जी, सबसे बड़ी बात है कि इसमें दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली बात तो ये कि ये चुनाव जो हुआ है इसके दो मायने साफ साफ नजर आ रहे हैं। पहला तो ये कि नीतीश कुमार, जिन्होंने कहीं ना कहीं इस चुनाव में एक अलग तरह का जो उनका इम्पैक्ट रहा है वो किया है, उस इम्पैक्ट को लेकर के नीतीश कुमार पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जो किया है वो इस बार उनके तरफ स्विच कर रहा है। जी, दूसरी तरफ आपने एक और चीज़ देखी होगी कि तेजस्वी यादव भी उतना ही कॉन्फिडेंट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस अगर किसी के पास है तो वो है प्रशांत किशोर। जी, प्रशांत किशोर ने तो दूसरे चरण के मतदान अब जब अपने गांव में कर रहे थे तो मैं लाइव में था और मैंने अपने रिपोर्टर राहुल से बातचीत भी किया था और बातचीत के दौरान मैंने उनसे सवाल भी पूछवाए थे। सीधे तौर पे वो काफ़ी कॉन्फिडेंट नजर आए और उन्होंने ये बात कही कि ये जो चुनाव हो रहा है उसके पीछे की कहानी ये है कि जो लोग पलायन से मजबूर हैं, जो लोग छठ में आए हैं, वो बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं, यानी उन्हें वोट कर रहे हैं। उन्हें का मतलब आप समझ रही हैं कि ये प्रशांत किशोर को वोट कर रहे हैं। जी, तो जी, यहाँ भी एक अलग तरह का मामला चल रहा है। ये पूरा का पूरा मामला दो धारा पर टिका हुआ है। एक, क्या पलायन के लिए इतने अधिक लोगों ने वोट किया है? करीब 2 जी, करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं वो बाहर में जाते हैं और विभिन्न तरह के रोजी रोजगार करते हैं, जो अनस्किल्ड लोग हैं। जी, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव यूथ है और यूथ कनेक्शन को लेकर के भी तेजस्वी यादव का दावा है कि युवा चाहते हैं कि उनको सरकारी नौकरी मिले और मैं सरकारी नौकरी देने का वादा कर रहा हूँ। तीसरी जी, तरफ नीतीश कुमार का वो साइलेंट वोटर। ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं पूरी तरह से बिहार की राजनीति में इस बार के वोटिंग ट्रेंड को लेकर के सभी को कंफ्यूज किए हुए है। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय और वैश्विक राजनीति के भारत में जिस तरह से लोकतांत्रिक क्रांति बनी है, इसने एक ताकत दिया है उन लोकतांत्रिक देशों को भी कि आप बेहतर प्रदर्शन करना चाहते हैं तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि चुनाव आयोग ने किस तरह से लोगों को वोट देने के लिए जागरूक किया है, ये भी एक प्रक्रिया है। देखिए, इससे राजनीति की दिशा और दशा दोनों बदलती है। इस बात को लेकर के एक तरफ जहाँ नीतीश कुमार के बारे में ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने पिछले 2-3 महीनों में जिस तरह से बिहार में एक नया परिवर्तन लाया, उस परिवर्तन का ये वोट है। तो वहीं ये लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने जिस तरह से बातें कही हैं उसका ये वोट है। यानी दोनों तरफ अगर देखा जाए तो पहले और दूसरे चरण के वोटिंग प्रतिशत के बढ़ने का मायने यही निकाला जा रहा है कि इस बार के जो वोटिंग हुए हैं वो या तो बदलाव के लिए हुए हैं या फिर नीतीश कुमार के विजन के लिए हुए हैं। यानी एंटी इनकम्बेंसी और प्रो इनकम्बेंसी, जिसकी मैं चर्चा लगातार कर रहा हूं, इसी के बीच का ये चुनाव माना जा रहा है। अब इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है। 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान हुआ, जबकि
6 तारीख को जो मतदान हुआ 6 नवंबर को, मैंने उस दिन ही कह दिया था कि ये 6 नवंबर का जो रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है, छप्पड़ फाड़ वोटिंग हुई है, ये आने वाले सेकेंड राउंड में और बेहतर होगी और सारे रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे। 70% के आसपास लोगों का जो वोटिंग करना इस बात की तरफ इशारा करता है कि बिहार में, चलिए हम मान लेते हैं इस बात को कि कह रहे हैं कि छठ में आए हुए लोग वोट कर रहे हैं, निश्चित रूप से कर रहे हैं, लेकिन SIR होने के बाद इस बार लोगों में एक और जागरूकता आई है कि अगर वो वोट करेंगे तो उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। आप एक सिंपल सी बात समझिए, जब किसी दुकान में आप जाती हैं किसी सामान को खरीदने के लिए, तो जब तक आप सामान नहीं खरीदती हैं, जिस विशेष वस्तु को आप नहीं खरीद लेती हैं, तब तक उसके जैसे कई वस्तुओं को उलट पलट करके आप देखती हैं। जी। कोई आपको टेंशन नहीं होता है कि फटेगा कि टूटेगा, क्या होगा, कोई आपको चिंता नहीं रहती है। लेकिन जैसे ही किसी वस्तु को आप खरीद लेती हैं, उसका पैसा पेमेंट कर देती हैं, उसके बाद से वो आपका हो जाता है और उसके प्रति जो है आपकी जागरूकता या क्यूरियोसिटी ज्यादा हो जाती है। जी। आप सोचने लगते हैं कि ये तो मेरा है, इसलिए देखिएगा, ठीक से रखिएगा, देखिएगा कहीं टूटे नहीं, ये सब बातें आप कहने लगती हैं। बिल्कुल उसी तरह से SIR ने एक बात लोगों के जहन में डाल दिया कि ये वोट आपका है, आप अपने वोट की रक्षा कर सकते हैं, सुरक्षा कर सकते हैं और इस वोट की ताकत से आप चीज़ों को बदल सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि बिहार में इस बम्पर वोटिंग के इनसाइड इफेक्ट क्या होंगे। इसके बाद आपने देखा होगा कि सारे सर्वे रिपोर्ट आपके सामने हैं। नीतीश के प्लान में बहुत बड़ा चेंज आया है। नीतीश कुमार को लेकर के ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार आखिर क्या फैसला लेंगे। क्या नीतीश कुमार सबसे बड़ी पार्टी बन करके उभर के आएंगे? और अगर बड़ी पार्टी बन के उभर के आते हैं तो इतना सीट उनके पास है नहीं कि अकेले दम पे वो सरकार बनाएंगे। जी। तो फिर नीतीश कुमार करेंगे क्या? क्या नीतीश कुमार को लेकर के जिस तरह से एक जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट जो है वो बातें हो रही है, जिसको एक तरह से गोदी मीडिया और प्रो मीडिया और एंटी इनकम्बेंसी वाली मीडिया कहा जाता है। जी। दो तरह की मीडिया की चर्चा यहाँ होती है, एक मोदी के विरोध में है, एनडीए के विरोध में है, और एक एनडीए के साथ खड़े हैं। इस तरह की चर्चाएं की जाती है। जैसा कि आप भारत लाइव के बारे में जानती हैं कि ये किसी के बारे में नहीं बात करता है, किसी के लिए बात नहीं करता है, जो बातें होती है उसी को हम सामने रखते हैं। तो जो एग्जिट पोल आए हैं वो यही कहानी कह रहे हैं कि एग्जिट पोल में कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन को बढ़त मिल रही है। लेकिन इसमें दो बात तो आपको भी सोचनी पड़ेगी ना। पहली तो ये कि हम मान भी लेते हैं कि हाँ ठीक है, ये नीतीश कुमार को फिर से वापस लाने के लिए और नीतीश कुमार का जो विजन है, नीतीश कुमार ने जो विजन डॉक्यूमेंट दिया है या फिर उनका जो इस बार का एजेंडा रहा है कि वो क्या करने जा रहे हैं, उनका मास्टर प्लान रहा है, उन्होंने जो लोगों से वादा किया है, जी, मैनिफेस्टो लेकर के आए हैं, उस पर काम करना शुरू कर दिए हैं चुनाव से पहले ही। तो क्या उसके लिए ये वोट हो रहा है या फिर जो तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द भीड़ जुट रही है उसका वोट है? तो आप समझिए कि अगर तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द भीड़ हो रही है तो क्या प्रशांत किशोर के इर्द गिर्द भीड़ नहीं हो रही है? प्रशांत किशोर के इर्द गिर्द भी आप देख लीजिए कि इतनी भीड़ हो रही है कि अगर वो वोट में तब्दील हो जाए तो बिहार में एक नई सरकार आपको देखने को मिल सकती है, एक नई व्यवस्था देखने को मिल सकती है। जी। नीतीश कुमार की सभाओं में भी उसी तरह की भीड़ हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस भीड़ में दो बातें जो महत्वपूर्ण है वो सामने नजर आ रही हैं। तो मैं बता रहा था शिवांगी कि ये जो पूरा का पूरा चुनाव है वो दो लाइन पर बेस्ड है। पहला तो ये कि नीतीश कुमार ने जो पिच बनाई है उस पिच पर आगे बैटिंग किस तरह से होगी, कौन बैटिंग करेगा। नीतीश कुमार तो निश्चित रूप से किंग मेकर की भूमिका में है और बिना नीतीश कुमार के कोई सरकार नहीं बनेगी। ये एग्जिट पोल के किसी भी खंड में आप चले जाइए, चाहे प्रो एनडीए कह लीजिए या एंटी एनडीए कह लीजिए, जिसको मीडिया के बारे में कहा जाता है, या जो भी जांच एजेंसियां हैं, तो ऐसे में नीतीश कुमार के बिना कोई सरकार बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और नीतीश कुमार आप जानते हैं कि वो अपने हिसाब से अपनी पिच पे बैटिंग करने के लिए जाने जाते हैं। कौन से प्लेयर इसमें खेलेंगे, कौन प्लेयर नीतीश कुमार की टीम का हिस्सा होगा, किसको मंत्री बनाएंगे और किसके ऊपर क्या जिम्मेवारी देंगे, ये सब कुछ तय करना नीतीश कुमार को है। ऐसे में नीतीश कुमार ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है और वोटिंग बम्पर होने के बाद अब नीतीश कुमार का प्लान जो है उसमें एक बड़ा चेंज हुआ है, जिसमें सरकार बनाने से लेकर के अब तक जो आगे देखिएगा आप, उसमें बड़े बड़े खेल आपको देखने को मिलेंगे। कई लोग अभी से लाइन लगा करके खड़े हैं। आपने देखा होगा पूरे चुनाव में नीतीश कुमार के विरुद्ध बोलने की ताकत विपक्ष के किसी भी दल में नहीं था। यानी कि आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार क्या है। जब तक नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में हैं तब तक नीतीश कुमार क्या कर सकते हैं ये इस चुनाव ने जरूर साबित किया है। तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार का फैन फॉलोइंग, नीतीश कुमार के साइलेंट वोटर आज भी नीतीश कुमार के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। जी।
बाबा, बात करें प्रशांत किशोर की, तो क्या प्रशांत किशोर का उभार नीतीश और तेजस्वी दोनों के लिए खतरे की घंटी है, या फिर ये सब बस एक सियासी माया है जहां पीके चर्चा में तो है पर नतीजों में नहीं? देखिए, कभी कभी होता क्या है ना कि जो चीज़ देखने में बहुत अच्छी लगे, जरूरी नहीं है कि वो अच्छी हो। बिल्कुल। इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि प्रशांत किशोर ने जिस तरह से अपनी तैयारी शुरू की है, प्रशांत किशोर को माइनस करके नहीं चला जा सकता है। लेकिन प्रशांत किशोर को थोड़ा और वक्त बिहार के लोगों के साथ देना पड़ेगा। एक कॉन्फिडेंस जो बिल्ड किया है नीतीश कुमार ने, और आपको याद होगा मैंने आपके साथ भी बातचीत में कई बार कहा है कि नीतीश कुमार का जब तक विकल्प नहीं मिल जाता है बिहार की जनता को, तब तक नीतीश कुमार को कंटिन्यू करना बिहार की जनता चाहती है। और यही कारण है कि नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका में है। जब तक नीतीश कुमार का विकल्प नहीं मिलेगा, तब तक आप देखिए कि नीतीश कुमार जब तक जीवित हैं, तब तक बिहार का शासन सत्ता उनके हाथ में रहेगा। जी। और महागठबंधन ने बेरोजगारी, महंगाई और बदलाव की बात की, लेकिन एग्जिट पोल में जिस तरीके से आंकड़े देखे जा रहे हैं, उसमें ऐसा लग रहा है कि जनता उनके इस मुद्दे पर विश्वास नहीं जता रही है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर आप किसी भी रणनीति को बनाते हैं, किसी योजना को बनाते हैं, जिस नीतीश कुमार ने बनाया कि 10,000 रुपया महिलाओं को देंगे, वो किस लिए देंगे? रोजगार करने के लिए। जी। ये लॉजिकल बात है, क्योंकि 10,000 दे करके यदि आप रोजगार खड़ा कराते हैं किसी महिला का, तो आपको उसको हर महीने 25-2500 रुपया देने की जरूरत नहीं है। जी। ये 4 महीने का एक बार किस्त दे दिया आपने और कह दिया कि आप इससे रोजगार कीजिए, अगर बहुत अच्छा कीजिएगा, अच्छा रोजगार पैदा कीजिएगा तो 2 लाख रुपया आपको और दिया जा सकता है। तो ये लायबिलिटी नहीं हुआ, ये एसेट हुआ। जैसे किसी को आप ला करके 5 किलो मछली दे दीजिए कि इसको आप बना के खाइए, वो कितने दिन खाएगा? लेकिन उसको मछली मारना सिखा दीजिएगा तो वो जाएगा, बंसी लगाएगा और 2 घंटे में 4 गो मछली मार के आएगा, पूरा परिवार खाएगा। तो रोज की उसकी स्थिति हो जाएगी। सिंपल सी बात समझिए कि नीतीश कुमार ऐसे शख्स हैं जिन्होंने बिहार की राजनीति को समझा है, बिहार के लोगों के मानसिकता को समझा है, और इसके आधार पर उन्होंने महिलाओं के हाथ में जो कमान दिया है, वो जानते हैं कि महिलाएं घर को सहेजती हैं, तो इस 10,000 रुपये को सहेज करके एक अच्छा बिजनेस शुरू करके अपने परिवार को आगे बढ़ाएंगी और इसके बाद सरकार से 2 लाख रुपया लेकर के इस बिजनेस को और बेहतर करेंगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बाबा आपका। देखिए, इस बार बिहार ने कमाल कर दिया है। 64% से भी ज्यादा वोटिंग ने पूरे देश की राजनीति को हिला कर रख दिया है। इतिहास गवाह है, जब जब बिहार की जनता इतनी बड़ी संख्या में बाहर निकलती है, तब तब सत्ता की कुर्सी हिलती है और कभी कभी पलट भी गई है। अब सवाल ये है कि क्या इस बार वही इतिहास दोहराएगा खुद को? महिलाओं का बढ़ता वोट प्रतिशत, युवाओं का उत्साह और जनता की चुप्पी, यही 3 बातें इस बार का सीक्रेट कोड बन गई है। राजनीतिक दल चौकस है, विश्लेषक उत्सुक है और जनता बस इंतजार कर रही है उस दिन का जब नतीजे बताएंगे कि असली खेला किसने खेला। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। उससे पहले अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछें। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681